एमएस कॉलेज, दीप्ति गाला, दीप्ति गाला, अरे नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, अरे नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, एमएस कॉलेज, दीप्ति गाला, एमएस कॉलेज, दीप्ति गाला, अरे नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, अरे नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, एमएस कॉलेज, दीप्ति गाला, अरे एमएस कॉलेज, दीप्ति गाला, अरे नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, अरे नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। दोस्तों, आप देख रहे हैं नया इनकलाब टीवी न्यूज़। कौसा के कादर पैलेस में चलने वाला एमएस कॉलेज ये शहर का एक जाना माना एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है। इस इंस्टीट्यूट में कई सारे डिग्री कोर्सेज शामिल हैं, जिनमें लॉ कॉलेज भी मौजूद है। लॉ कॉलेज की प्रिंसिपल है दीप्ति गाला। इनको लेकर पिछले कई महीनों से इस कॉलेज के छात्रों की शिकायतें आ रही थी कि छात्रों के साथ इनका रवैया बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ख़ास तौर से मुस्लिम छात्र और छात्राओं के साथ तो इनका रवैया बिल्कुल गलत होता है। मुस्लिम छात्राओं को ये बुर्का पहनकर कॉलेज आने से मना करती है। स्टूडेंट्स को जो कि मुस्लिम हैं उन्हें कॉलेज में किरात करने से रोका जाता है, बल्कि आरती करने पर जोर दिया जाता है। इस तरह की शिकायत यहाँ के स्टूडेंट्स ने की है। साथ साथ ये आरोप भी लगाया है कि अगर कोई कॉलेज प्रबंधन से प्रिंसिपल दीप्ति गाला की शिकायत करना चाहता है तो मैडम उन्हें धमकी देती है कि आपको फेल कर दिया जाएगा और आपकी गलत रिपोर्ट यूनिवर्सिटी को भेज दी जाएगी। सोमवार 10 फरवरी को प्रिंसिपल दीप्ति गाला के खिलाफ यहाँ के कुछ स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट किया, धरना प्रदर्शन किया। नारेबाजी के साथ साथ उन्होंने ये मांग की कि प्रिंसिपल दीप्ति गाला को कॉलेज से बर्खास्त किया जाए। इस दौरान एनसीपी स्टूडेंट विंग के पदाधिकारी शाहरुख सैयद भी वहाँ पर पहुँचे और उन्होंने कॉलेज प्रबंधन से मुलाकात करने की कोशिश की। इस प्रोटेस्ट के दौरान कॉलेज प्रबंधन की तरफ से पुलिस भी बुलाई गई। पुलिस के सामने भी स्टूडेंट्स ने ये मांग की कि उनसे मुलाकात की जाए और इस मसले का हल निकाला जाए। लेकिन कॉलेज प्रबंधन के जो जिम्मेदार लोग हैं, जैसे कि शोएब सर हैं, इसके साथ साथ ज़हीर सर हैं और दूसरे जिम्मेदार हैं, उन्होंने मीडिया से बातचीत करने की ज़रूरत नहीं समझी। अब ये सवाल पैदा होता है कि अगर इस तरह की बात स्टूडेंट्स कर रहे हैं, मामला यहाँ तक बढ़ गया है, तो क्यों कॉलेज प्रबंधन या प्रिंसिपल दीप्ति गाला सामने आकर इस बारे में स्पष्टीकरण नहीं दे रही है? आखिर क्यों इस बात को इस तरह से बढ़ाया जा रहा है? कॉलेज के जो जिम्मेदार है मोहम्मद शोएब, वो ये कहते हैं कि उन्होंने शहर के स्टूडेंट्स की सहूलत के लिए यहाँ पर बहुत सारे कोर्सेज जमा कर दिए हैं ताकि यहाँ के स्टूडेंट्स इनका फ़ायदा उठा सके और शहर से बाहर उनको ना जाना पड़े। लेकिन मुस्लिम स्टूडेंट्स को इस तरह की शिकायत हो रही है, इस तरह की प्रॉब्लम आ रही है, जबकि कॉलेज का प्रबंधन मुस्लिम है, यहाँ के ज़िम्मेदार ज़्यादातर मुस्लिम हैं। तो इस बात को आखिर क्लियर क्यों नहीं किया जा रहा है? आखिर ऐसी क्या मजबूरी है? ये सवाल हम बड़े अदब से कॉलेज प्रबंधन से करना चाहते हैं। देखिए कि किस तरह का यहाँ पर बवंडर मचा हुआ था और स्टूडेंट्स ने किस तरह से प्रदर्शन किया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अब्दुल कादिर है। किस कॉलेज के स्टूडेंट हैं आप? जी, मैं जो है ना एनसीबी स्टूडेंट विंग से हूँ। तो हम लोग को जो है एमएस कॉलेज के स्टूडेंट्स की काफ़ी टाइम से मतलब कंप्लेंट्स आ रही थी कि जो दीप्ति मैडम है जो यहाँ की, वो जो है कुरान शरीफ होने से पहले जो है पहले आरती और भजन करवाते, उसके वीडियोस भी हमारे सामने आए। और दूसरी बात ये है कि बुर्के वाली लड़कियों को देख करके उनका जो रिएक्ट करना, उनका चिढ़ना, वो लड़कियां भी बेचारी उनसे परेशान हो चुकी है। हमारे पास काफ़ी टाइम से कंप्लेंट आ रही थी, इस वजह से आज हम लोग इधर पर आए हैं। अभी के आपके प्रोटेस्ट में जो बुर्के वाली लड़कियां हैं कोई भी यहाँ पर देख नहीं रही है? जी, देखिए बुर्के वाली लड़कियां जो है ना, अभी काफ़ी जो बच्चे ना वो इस चीज़ से डर रहे हैं कि उनका ईयर ना ख़राब हो जाए, उनका साल ना ख़राब हो जाए, उनको फेल ना कर दे। लेकिन अगर बात कल्चर की है, बुर्के की है, तो पहले अगर वैसी तालीम मिले तो मतलब क्या है उसका? जी, मैं आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत हूँ। लेकिन अभी कुछ लड़कियां जो होती है मतलब कुछ के घर में अलाउ नहीं करते, उनको उनके ऊपर मतलब रेस्ट्रिक्शंस होते हैं। पेरेंट्स आ जाए, वही मैं भी ये चाहता हूँ, मैं आपके ज़रिए से मैं उनके पेरेंट्स को ये बताना चाहता हूँ कि आपके बच्चे नहीं आ सकते तो आप आ जाए। क्योंकि ये चीज़ अगर आज इसके ऊपर नहीं बोला गया ना तो कल को और दबेंगे, कल को और मतलब पढ़ाई पे भी हमारी रोक टोक लग जाएगी। ये भी सुनने में आया है कि मतलब वो बच्चों को केस करने से डराती है कि मैं एडवोकेट हूँ, मैं आप पे केस कर दूंगी। जी, ये सब चीज़ों की वजह से काफ़ी स्टूडेंट जो है बेचारे डर रहे और दूर भाग रहे हैं। उन्होंने मुझे कंप्लेंट्स की, हम लोगों को, हम लोग के पास आके खुद पर्सनली कंप्लेंट्स की। अब बेचारे क्या करेंगे, उनको फेल होने का डर है ईयर से, कैसा तो बेचारे फीस भरते, ये लोग फीस तो कम करते नहीं है, कैसा फीस भरते, उसमें भी उन लोग को डरा के रखे हुए। आपको नहीं लगता कि मुसलमानों में ऑलरेडी एजुकेशन की बहुत कमी है और इस तरीके की हरकत अगर कॉलेज में लगातार होती रही, बच्चों को डरा धमका के रखा गया, तो बच्चे लोगों को एजुकेशन लेने में तकलीफ होगी? जी, आपका बोलना बिल्कुल सही है। अभी कैसा मुसलमानों में ऑलरेडी मतलब एजुकेशन को लेकर के हम लोग आगे तो बढ़ रहे नहीं है।
अब जो बेचारे बच्चे पढ़ भी रहे तो उनको ऐसा दबाया जा रहा है। अब ये एमएस कॉलेज में मतलब मुमरा का एक अच्छा बड़ा नामी कॉलेज है, अब उसमें ये सब हरकतें हो रही है तो फिर क्या बोला जाए। मैनेजमेंट भी मुस्लिम है, मोस्टली टीचर्स भी मुस्लिम ऐसा हो रहा है, क्या कहेंगे उस पर? ये बहुत दुर्भाग्य बोलते ना, एक बहुत शर्मनाक घटना है ये कि ट्रस्टीज जो है मुस्लिम बैठे हैं वो लोग कुछ ध्यान नहीं दे रहे, उनका ध्यान है ही नहीं। आपको ऐसा नहीं लग रहा कि आरएसएस की तरफ से एक रची रचाई साजिश है? जी ये कैसा मुमरा में भी अभी फैलाने की साजिश है, मुमरा वालों को भी दबाने की साजिश है। लेकिन मैं एक चीज़ बता दूं स्टूडेंट्स को, हमारे साथ खड़े रहो, हम लोग आपके साथ लड़ने के लिए 24/7 खड़े। हम हमारे नेता डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब और शाहरुख भाई अल्हम्दुलिल्लाह उनकी पूरी की पूरी टीम आपके साथ में खड़ी, आप बेफिक्र रहो। अभी आपकी क्या मांग है? आपको मैनेजमेंट से तो कोई तकलीफ नहीं है, आपकी सिर्फ एक ही मांग है कि दीप्ति गाला को निकाला जाए? जी हम लोग चाहते हैं दीप्ति गाला को सस्पेंड किया जाए या तो निकाला जाए, हमें उस पर कोई ना कोई एक्शन होना चाहिए। बुर्के वाली प्रॉब्लम सिर्फ लॉ कॉलेज के बच्चियों के साथ में है या ऑलमोस्ट सबके साथ हो रहा है? जी मुझे तो ये तक सुनने में आया कि डिग्री कॉलेजेस की भी स्टूडेंट्स को देख करके ऐसे चिड़चिड़ कर बातें की जाती है। मतलब बुर्का पहन के क्या उसने गुनाह कर दी? बुर्का पहन के गुनाह कर दी, वो अपने कल्चर के हिसाब से चल रही है। तो आपका चिढ़ना मुझे समझ में नहीं आ रहा, क्यों चिढ़ रहे हो आप? किस बात पे चिढ़ रहे हो? मोस्टली बहुत से गैर मुस्लिम टीचर्स भी हैं यहाँ पे, काफ़ी अच्छा भी पढ़ाते हैं वो, और रवैया भी उनका काफ़ी अच्छा है, बेहतरीन टीचर्स है। कुछ की वजह से ऐसा हो रहा है, ये बोलना चाहते हैं? जी वो कुछ बोले तो वो एक प्रिंसिपल की वजह से हो रहा है, वही एक प्रिंसिपल है। एक ही सड़ा हाँ एक ही सड़ा हुआ हमें बस। वो दीप्ति गाला को यहाँ से सस्पेंड नहीं किया गया तो अगला कदम स्टूडेंट विंग्स के कार्यकर्ताओं का क्या रहेगा? जी हम लोग यहाँ पर जो है फिर धरना करेंगे, जितना हो सके उतना। हम लोग जो है डेमोक्रेसी के लिए चलेंगे। पहली बात तो हम लोग लॉ के आगे तो नहीं जाएंगे, लॉ के हिसाब से हम लोग यहाँ धरना करेंगे, और जब तक दीप्ति गाला को नहीं निकाला जाएगा हमारा धरना और हमारा प्रदर्शन खत्म नहीं होगा। फिर बहुत बहुत शुक्रिया। प्रॉब्लम होगा, अच्छे से बोल रहे, अच्छे से बात करो। अगर प्यार से बात करते, प्यार से बात करना। मारामारी का मैटर नहीं है, ये कल्चर की बात का मैटर। बच्चों की बात करना, वो बात करना, उनको जवाब देना है, नहीं तो उल्टा करके बात मालूम नहीं क्या बात ये बोले कि जो स्टूडेंट्स का प्रॉब्लम है वो स्टूडेंट्स की क्या आपने एक एप्लीकेशन लिख के दे देवे और क्या है हम लोग सॉल्व कर लेंगे। हम लोग बात ही नहीं कर सकते बच्चों के मुद्दे में, तो फिर किसको बोलेंगे? नहीं, जब आप सामने ही नहीं आ रहे बात करने के लिए, फिर क्या? फिर हम लोग रोड रोकेंगे, कॉलेज का रास्ता बंद कर डालेंगे। कल सेंटर है, याद रखना, सारे स्टूडेंट एक साथ करके रास्ते में बैठो, मैं उनके साथ आज हम प्यार से बात करने आए। अरे जो अच्छे से बात करना, अच्छे से उनको जवाब देना। मैनेजमेंट को बात सबके सामने बात करने दो। सर हम लोग मीडिया आइए, मीडिया को स्टेटमेंट दे दो, क्या सच है क्या झूठ है। बोलेगी धमको केस करेगी, तो ये कौन सा स्टूडेंट होता है? आप जैसा बोल रहे हो कि ऐसे जो स्टूडेंट को तकलीफ है ऐसा लिख के दे रहे जैसा बोल रहे हो, वैसा अगर हम लोग लिख के देंगे, इनकेस अगर पेपर के टाइम पे ये चीज का गुस्सा अगर पेपर में निकालेंगे, नाम लिखा हुआ, नाम देख लिया, बोले हाँ जैसा जो भी रहेगा पेपर के टाइम पे अगर वो निकाला गया, उसको भेज बात करने। मोबाइल पीछे लो ना, पीछे से भी आएगा ना, थोड़ा हल्का पीछे। शाहरुख भाई संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। और फिर पुलिस स्टेशन जाएंगे। अरे लेकिन मेजर कम से कम ये आके तो बोले कि हम लोग देखेंगे वो मैटर में, उनका तो कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं है मैडम के ऊपर। अलग डाइवर्ट हो जाएगा। सुनो मेरी बात, स्टूडेंट है, खाली पीली क्या रहता है, अपन ये डिसिप्लिन से, सुने मेरी बात, डिसिप्लिन से हम गए ना, उसके लिए क्या है ये नहीं मान रहे ना। हाँ, मैं तो डिसिप्लिन से गया था ना। सुनो बात तो सुनो, आप सुनो बात, नहीं मान रहे, मिलने नहीं दे रहे। आप हमारे इंचार्ज से मिलो, उनसे थोड़ा डिस्कस करो, आप डिस्कस करो, आप जाके उनकी राय लो ना। कहना मेरा ये सवाल है, एक मिनट लेकिन सर आप लोग यहाँ पर आए, आप लोग यहाँ पर आए, आपका भी ये काम था कि जो कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं उनको और कॉलेज के जो जिम्मेदार है उनका बैठ के आप समाधान कराते। उन्होंने कह दिया नहीं मिलेंगे, तो आप कॉलेज वालों को बाहर कर रहे हैं। मेरा भी सुपीरियर है, मैं मेरे भी कोई ऊपर है हमारे साहब, तो उनसे मैं वही जो वही बातचीत तो करें। अब वो बोल दिया हम बात नहीं करेंगे आप सबको लेके नीचे आ गए। मैं नहीं बात कर सकता आपसे, साहब ही बात करेंगे हमारे, इसमें साहब ही बात कर सकते हैं। नहीं कॉलेज कुछ भी काम नहीं है, हमको उनकी हमको देखो मेरी बात सुनो, आपको मैं एक बात पूछ रहा हूँ, हमको एक चीज़ का पता चला, हमको एक जगह से हमारा स्टेटमेंट मिला, बराबर है। अब हमारा फर्ज बनता है एज अ मीडिया पर्सन कि हम दूसरी साइड की भी बात सुने। तो अगर हम आज अगर हम एक तरफा चलाते हैं तो वो हमारे ऊपर करेंगे। ऐसी बात हो, मैं वो नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन क्या है हमारे से भी सुपीरियर रहते हैं, उनके ज़्यादा जानकारी रहती है, अपने को इतनी जानकारी नहीं रहती है, बराबर अपने अपने लेवल की बात रहती है। तो उचित ये रहेगा कि बड़े साहब से आप मिलो, आप क्लियर कर दो कि उन्होंने बात करने से मना कर दिया। कर दिया ना, कर दिया ठीक है, अब चला सकते हो। एक तरफा नहीं रहेगा ये। आप भी यहाँ पे मौजूद है,
यहाँ का क्या मामला है, आप ज़रा खुल के बताइए। भाई मैं एमएस कॉलेज में बच्चों ने मुझे फ़ोन करके इन्फॉर्म किया कि ऐसा ऐसा मसला चालू है कॉलेज में, कि बोले कोई कुछ आरती का, कुछ कुरान का, ये सब अलग अलग इश्यूज निकाल रहे, बुरके का। और ट्रस्टी मेन वो दीप्ति गाला कोई इनकी टीचर है, वो बच्चों को धमकी देती है कि मैं तुम पे केस कर दूंगी। तो आप प्रिंसिपल हो, वो बच्चों को डरा नहीं सकती। आप मुमरा के बच्चों को आप डराओगे क्या, एमएस जो लॉ के बच्चे उनको? और वो मैं एक बाकायदा मैं खुद आया था एज अ पेरेंट, मैं मेरी साली के लिए इस कॉलेज में आया था, तो मुझे भी धमकी दी गई थी तुम्हारा फ़ोन बाहर रखो, तुम ऐसा नहीं आ सकते। तो ये उनका कौन सा बर्ताव है बात करने का? और हम इससे बात करने आए तो हमको सब बच्चों को बोलती तुम लोग बाहर जाके बात करना है। इसका व्यवहार बहुत गलत है मुमरा के बच्चों। अच्छा, आप बुरखे का बोल रहे हैं, तो बुरखे का क्या मामला है? बुरके वो बच्चों कुछ बुरके से ऑब्जेक्शन उठाई थी, वो चीज़ को मैं 2-3 स्टूडेंट्स लोग को आप लोगों के पास लेकर आता हूँ, वो लोग स्टेटमेंट देंगे आपको बुरके का जो इशू हुआ था। ऐसा भी कुछ सुनने में आया है कि दीप्ति मैडम का कुछ मानसिक संतुलन बराबर नहीं है, इस वजह से मतलब वो 4 जोड़ी कपड़े लेके घूमती है यहाँ वहाँ, मतलब इस तरीके से हमको सुनने में आया है। वो उस बारे में मुझे नहीं पता ना, लेकिन एटीट्यूड उसका सही नहीं है। बच्चों के साथ करने का उसको जो व्यवहार है वो सही नहीं, बहुत गलत बात करती हो वो। मेरे जैसे लड़के के साथ वो गलत बात कर सकती है, तो वो स्टूडेंट के साथ आप क्या बात कर सकते हो? आप और स्टूडेंट को केस करने की धमकी देती है, तो आपको नहीं लगता कि आज जो हुआ उसके बाद में बहुत सारे स्टूडेंट को खतरा रहेगा? इसमें आप उनको क्या सपोर्ट करेंगे अगर किसी स्टूडेंट पे केस होता है, या अगर कोई स्टूडेंट एग्जाम में फेल होता है, उसके मार्क्स काटे जाते हैं, इस बारे में आप क्या कहेंगे? मैं भी इधर ही हूँ, स्कूल के ट्रस्टी भी है, मैं उन लोगों सबसे भी आकर बात करूंगा। अगर कुछ नहीं हुआ तो अगर एक भी बच्चों के साथ कुछ अन्याय हुआ, मैं कॉलेज का गेट रोक के उधर बैठूंगा सब बच्चों के साथ। शाहरुख भाई, ऐसा नहीं लगता कि 2.5-3 घंटा हो गया आप खड़े हो और यहाँ पे उसने मिलने से इनकार कर दिया और हम बाहर खड़े हैं, पुलिस वालों को भेज दिया, ये आपको लगता है सही है? नहीं गलत है, सरासर गलत है। उसे बात करना चाहिए था, मीडिया से भी नहीं बात करने की नहीं, तो अभी बात करेगी ना, थोड़ा टाइम जाना दो। 80% मैनेजमेंट मुस्लिम, बच्चे मुस्लिम, टीचर्स मुस्लिम, और ऐसा कोई मसला भी नहीं है। यहाँ पे कई ऐसे गैर मुस्लिम टीचर्स भी जो बेहतरीन पढ़ाते हैं, उनका कोई मसला नहीं। सिर्फ एक की वजह से यहाँ पर इतना माहौल क्रिएट हो रहा है। तो आपको किस तो मैं इन लोगों की ट्रस्टी से मिल गया, मैं आज तो नहीं मिल पाऊंगा, इंशाल्लाह कल इन लोगों की ट्रस्टी से आके पर्सनली मुलाकात करता हूँ। जो इन लोगों का निर्णय होगा वो बेहतर होगा। अगर उस पर एक्शन नहीं लिए तो हम लोग कुछ करेंगे, बोर्ड एग्जाम से जाने तो बच्चों के, उसके बाद कुछ ना कुछ। आप बुरखे का बताएं, बुरखे का क्या मामला है? वो कुछ बच्चों ने बताया था कि इसने बच्चों को बुरके के ऊपर से मना की थी, बुरका पहन के अंदर नहीं आना है बोलकर, कॉलेज में आना नहीं है बोल के, लॉ कॉलेज में। लेकिन लड़कियों को मना की है, अगर तो लड़कियां यहाँ पर तो नहीं मौजूद है आपके साथ? लड़कियां डरती है सामने आने के लिए। वो मुझ जैसे लड़के को बोलती है तो बाहर निकल बोल के, तो बाहर के दूसरे बच्चे को छोड़ेगी वो बात करने के लिए। उसका पेरेंट्स को तो भेजना चाहिए ना लड़कियों ने। अरे मैं ये बच्चे इनका कॉलेज का स्टूडेंट है, इसको धमकी दे रही है। मेरा नाम शेख मोहम्मद अबू अरकम है। तो क्या पूरा मामला क्या हुआ था? आपने मेरे को कॉलेज की जो हम ग्रुप की जो लड़कियां हैं हमारे, जो साथ में जो पढ़ते हैं हमारे, उन्होंने आके मुझे बोले कि उन लोग डायरेक्ट टीचर को भी कुछ नहीं बोल सकते। वो जो दीप्ति मैडम आते हैं ना, जब नीचे जब ग्राउंड में बच्चे बैठे रहते, तो वो आके उनको ना सीधा घूर के देखते, ऐसा बोलते तुम लोग बहुत चीप लोग हो, ऐसा मतलब उनका मिसबिहेव रहता है हमारे साथ। तो मैं यही चीज़ पे मैं गया था बात करने के लिए, तो मुझे बात करने नहीं दिए। तो मैंने शाहरुख भाई को बुलाया कि बोले ऐसा मसला है, मैंने कॉलेज में हम लोग को बुरखे के ऊपर, जो भी बच्चा बुरखा पहना तो उनको बहुत घूर के देखते हैं, जाके डायरेक्ट कुछ भी उल्टा सीधा बोला जाता है। तो ये चीज़ मैं चाह रहा था कि मैं बात करूँ दीप्ति मैडम से, बोला आप ऐसा क्यों करते हो? तो वो मुझे बात करने नहीं दिए। तो मैंने शाहरुख भाई को बोला, शाहरुख भाई ऐसा मसला है। तो शाहरुख भाई बोले हम लोग आते हैं साथ में, तब जाते बात करते। तो इधर पे जब हम लोग बात करने के लिए आए, तो फिर हम लोग शाहरुख भाई को भी बात करने नहीं दी गई है। डायरेक्ट पुलिस वाले को बुलाया गया है और वो डायरेक्ट बात करने से इनकार कर दिया कि बोले तुम बात नहीं कर सकते, बोले तुम्हारा जो भी रहेगा तुम अकेले में आके बात करो।